दोस्तों, बागी 4 इसी हफ्ते शुक्रवार 5 सितंबर को रिलीज़ होने जा रही है। 30 तारीख को अभी 2 दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ और उसकी काफ़ी चर्चाएं हैं। लेकिन उन चर्चाओं के साथ में एक तमिल फिल्म चर्चा में आ गई है और 12 साल पुरानी तमिल फिल्म है और इस फिल्म का नाम है एंथू एंथू एंथू। शायद यही प्रोनाउंसिएशन है, ये तमिल फिल्म है और मैं तमिल जानता नहीं हूँ, लेकिन जो इंग्लिश का स्पेलिंग है उसको पढ़कर यही समझ में आता है और इसका मतलब है 555 555। अब ये फिल्म है, इस फिल्म की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रेलर आने के बाद सोशल मीडिया में ये बात जमकर चल रही है कि बागी 4 एक रीमेक है या इंस्पायर्ड फिल्म है। और इसका ट्रेलर खून खराबे से भरा है, वो सारा आप देख ही चुके हैं और उस पर हम बात कर ही चुके हैं। ख़ास बात यह है कि ये जो तमिल फिल्म है इसका हिंदी वर्जन यूट्यूब पर अवेलेबल है, 5 का पंच नाम से। तो बहुत सारे लोगों की इसमें दिलचस्पी हुई, जिज्ञासा पैदा हुई। मुझे भी लगा कि मुझे देखना चाहिए कि ये फ़िल्म क्या वाकई, ट्रेलर से तो समझ में आती है आपको कहानी काफ़ी कुछ। अब फिल्म देखने के बाद मुझे क्या लगा और ये फ़िल्म कैसी है, क्या वाकई इस लायक है कि इसका रीमेक होना चाहिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तमिल के दर्शकों के लिए 2013 में जो फिल्म फ्रेश थी, जो स्टोरी आइडिया फ्रेश था, वो 2025 आते आते बासी हो गया है, पुराना हो गया है और बॉलीवुड को एक बासी माल जो है दर्शकों को बेचा जा रहा है। और ऐसा काफ़ी होता है बॉलीवुड में। बॉलीवुड की समस्या आजकल यही है, रीमेक है, उसके अलावा जो है सच्ची घटनाओं पर आधारित है, बायोपिक है, कहानी बस नहीं है आपके पास हिंदी की, बाकी सारा कुछ है। तो जब मैंने इस फिल्म को देखा, 5 का पंच हिंदी में मैंने देखा, डब फिल्म है और फिल्म मुझे शुरुआत में तो ठीक लग रही थी, लगा कि चलो कुछ बात होगी। लेकिन फिर जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ी तो एक तो मुझे रिपीटेटिव लगता गया, फर्स्ट हाफ की ज़बरदस्ती खींची जा रही, बात खींची जा रही है और सेकेंड हाफ में जिस तरह से कहानी खुलती है उसको देखकर मुझे लगा कि अब ये टॉर्चर में बदल चुकी है। अब खतरा यही है कि क्या बागी 4 भी ऐसे ही टॉर्चर में तो नहीं बदल जाएगी। तो देखते हैं जब फिल्म रिलीज़ होगी तब। लेकिन अगर मैं इस फिल्म 5 का पंच की बात करूं तो उसकी कहानी जो है वो कुछ इस तरह की है कि फिल्म का जो नायक है उसके एक्सीडेंट से, कार में वो जा रहा है और कार का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद में बताया गया कि उस ज़बरदस्त एक्सीडेंट के बाद में वो अस्पताल में है और अब वो जब वो ठीक होकर लौटा है तो उसको तस्वीर, जो फ़ोटो फ्रेम होता है उसके घर में, वो अपने भाई के साथ रह रहा है। उस तस्वीर में वो एक लड़की के साथ खुद को देखता है और उसे ये याद है कि ये लड़की उसकी प्रेमिका थी, गर्लफ्रेंड थी, ये एक्सीडेंट में मारी गई है। अब वो उसको देख रहा है, याद कर रहा है। वो टीवी में डीवीडी लगा के बैठ जाता है, 2013 डीवीडी का दौर था, तो उसमें वो देख रहा है कि उसकी जो पुरानी यादें हैं गर्लफ्रेंड के साथ में, वो वीडियो चल रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको बताया ये जाता है कि ये जो तुमको दिख रहा है तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। असल में वो जो तस्वीर में अपने साथ जो तुम लड़की को देख रहे हो, रियल तस्वीर में तो उस लड़की की जगह तुम्हारा भाई है। उस वीडियो में जो तुम देखते हो लड़की है, वो तो वीडियो चल ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ तुम्हें दिख रहा है। डॉक्टर भी उसको इस बात का भरोसा दिलाता है कि तुमको जो दिख रहा है वो सिर्फ हेल्यूसिनेशन है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और उसका जो भाई है वो भी उसको यही बता रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे, क्योंकि उसके पास उस लड़की की बहुत सारी यादें हैं। वो उस लड़की के घर अपने भाई के साथ भी गया है, उस लड़की की एक आंटी भी है, वो उससे मिला है। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि भाई ये सब तो तुम्हारे दिमाग का जो है झोलझाल है, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ से अब ये इतना हिस्सा जो है इस फिल्म में वो ये भी बताता है कि भाई देखो, उस लड़की की कब्र जो है फलाने कब्रिस्तान में है। जब वो इनको लेके जाता तो पता चलता है कि वो कब्र तो लड़की की नहीं है, वो तो कई 10-20 साल पहले मर चुकी एक महिला की कब्र है, बूढ़ी महिला की कब्र है। अब वो पजल्ड होता जा रहा है और इस चीज़ को ये फिल्म जो है 5 का पंच इंटरवल तक लेंदी खींचती जाती, खींच रही कहानी, कुछ हो नहीं रहा है, बस एक आपको बिल्डअप किया जा रहा है कि क्या पता ये सही सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। अब इंटरवल के बाद में जब ये सारी चीज़ें हो जाती कि कहीं तो आगे कहानी बढ़े, इंटरवल के बाद में मामला बढ़ता है, एक कैरेक्टर की एंट्री होती है सुदेश बेरी के। इस फिल्म में सुदेश बेरी हैं, वो असली विलन है, खलनायक हैं, जैसा आपको बागी 4 में संजय दत्त नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ सुदेश बेरी उस तरह के रोल में है और फिर हमको पता चलता है कि ये सारा कुछ जो है वो सुदेश बेरी करा रहा है और उसका एक अपना गैंग है और एक तो बहुत अमीर आदमी है, जैसा कि होता है ये विलन जो है, और उसके इशारे पर सारे काम हो जाते हैं। बहुत सारे खूंखार लोग उसके साथ हैं और ये लोग अब इस लड़के की जान भी लेना चाहते हैं। अब क्यों जान लेना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों एक्ट्रेसेस
इस कहानी में जो नज़र आती हैं 555 में। पहली तो वो लड़की होती है जो हीरो को ऑफिस में मिलती है। इससे कहा जाता है भाई चलो ऑफिस जाओ, डेली रूटीन जो है उसको फॉलो करो, लाइफ सहज करो। तो वहाँ उसको एक लड़की मिलती है, वो इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। दूसरा वो लड़की है जो उसको बार बार दिखाई देती है, उसको लगता है कि नहीं वो लड़की जो है सच है और ये हेल्यूसिनेशन बस नहीं है। तो अब इन दोनों लड़कियों की कड़ियाँ जो है वो सुदेश बेरी के साथ जुड़ती है। कौन है वो लड़की जो मारी गई, या मर भी गई है कि नहीं मर गई, वो आंटी जो है वो कौन है जो उस लड़की के साथ रह रही थी, ये सारा कुछ। अब मैं आपको स्टोरी इसलिए रिवील नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें 5 का पंच देखना तो देख लें, और जिससे आपका मज़ा ख़राब ना हो जाए और पूरी कहानी बताने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो इस तरह के सवालों में जो है ये फिल्म उलझ जाती सेकंड हाफ में आके, और धीरे धीरे चीज़ों को रिवील करती। लेकिन मैं आपसे सच कहूँ, वो जो रहस्य खुलता है कि वो लड़की मारी गई कि नहीं मारी गई, कौन है वो लड़की, वो सुदेश बेरी से उसका क्या रिश्ता है, उसका एक अलग फ्लैशबैक है, वो इतना उस समय तो चलिए मुझे लगा कि ठीक होगा भाई 2013 में, लेकिन आज की डेट में वो इतना वाहियात और कमज़ोर लगता है कि आपको हंसी आती है। आपको लगता है क्या बकवास है, ऐसी भी कहानी हो सकती है क्या, ऐसी भी कहानी का कोई रीमेक कर सकता है क्या? वो दर्शकों को इतना मूर्ख समझता है कि वो एक 2013 की कहानी 2025 में लेकर आएगा और इस फिल्म का रीमेक बनाएगा और दर्शक उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मुझे तो इस फिल्म ने कहीं से कहीं तक कन्विंस नहीं किया। हालांकि 2013 में जब ये 555 आई थी तो उसको ठीक ठाक रिव्यू मिले थे, उस वक्त के हिसाब से इसमें एक्शन भी अच्छा था। अब आप देखिए उस फिल्म में जो हिंसा दिखाई गई है और उस जिस तरह की हिंसा दिखाई गई है उस समय के हिसाब से तो काफ़ी है, मगर आज के समय में जब हम इस ट्रेलर को देखते हैं बागी 4 के, आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती हैं, और वो सिमिलैरिटीज़ स्टोरी के लेवल पे भी दिखाई देती हैं। और वो जो एक्शन सीन तो हालांकि जब हमने बागी 4 के ट्रेलर में देखा तो हमको तो एनिमल याद आई, हमको मार्को याद आई। तो ये सारा कुछ अगर उस तरह की कहानी लेके, हालांकि मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म उसका रीमेक होगी या ऑफिशियल या अनऑफिशियल या उससे इंस्पायर्ड होगी, लेकिन जब आप उस फिल्म को देखते हैं 5 का पंच को, तो आपको बागी ट्रेलर की बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हमने बागी 4 का ट्रेलर पहले देखा, फिल्म बाद में देखी। अब सिमिलैरिटीज़ हैं कि नहीं हैं, वो कितनी ठीक लग रही हैं नहीं लग रही हैं, इसको आप जज कीजिएगा। लेकिन 5 का पंच जो है वो सुर्खियों में है, मुझे मज़ा नहीं आया। और अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर बागी 4 इस फिल्म पर बेस्ड है तो दर्शकों को बहुत निराशा होगी, क्योंकि कहानी बहुत पुरानी है, मतलब अब वो नयापन उसमें नहीं लगता है। और सिर्फ किसी चीज़ को आप, वही होता है ना कि पुराना माल जो है वो नई पैकिंग में आप लगा दीजिए और बहुत सारा ग्लॉसी और बहुत सारा वॉयलेंस उसमें डाल दीजिए। अब इसमें जिन 2 एक्ट्रेसेस को लिया गया है, सोनम बाजवा और हरनाज संधू तो 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी। ग्लैमर का कोशेंट बढ़ा दीजिए, वॉयलेंस का कोशेंट बढ़ा दीजिए, टेक्निकली बेहतर कर दीजिए, ये सारी चीज़ें। मगर सवाल ये कि ये कितना बांध पाएंगी। तो आप देखिए इस फिल्म को 5 का पंच, अगर आपको लगता है कि इस फिल्म से पहले देखना चाहिए, क्योंकि एक क्रिटिक के रूप में, एक फिल्म जर्नलिस्ट के रूप में मेरी हर फिल्म में दिलचस्पी होती है और मैं ये देखना चाहता हूँ कौन सी फिल्म किससे ली गई है या कितनी सिमिलरिटीज़ है, कौन किससे कितना इंस्पायर है। मैं कंपैरेटिव स्टडी भी करता हूँ, तो मेरी दिलचस्पी है। तो मैंने देखी, और अगर आप बागी 4 से पहले देखना चाहें तो वैसे देख सकते हैं, या फिर आप बाद में देखना चाहें तो बाद में देख सकते हैं। बागी 4 जब आएगी तब हम उसका रिव्यू करेंगे, और तब इस फिल्म के बारे में मैं आपसे और बात करूंगा। जब स्टोरी आपके सामने बागी 4 की भी रिवील हो जाएगी, तब मैं आपसे खुलकर बताऊंगा कि कंपैरिजन करते हुए मुझे क्या लगा। अगर आपने ये फिल्म देख ली हो 5 का पंच, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और या फिर इंतज़ार करें बागी 4 का। हम तब मिलेंगे नए वीडियो के साथ। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।